प्रिय छात्र, स्वागत है आप सभी को एसके जीके जीएस क्लासेस में। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो साइंस से रिलेटेड 501 प्रश्नों का महामैराथन आज हम लोग करने वाले हैं। जो हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से जितने भी वीवीआई क्वेश्चन होते हैं वो हम लोग इस वीडियो में डाले हुए हैं ताकि आपको रिवाइजिंग करने में बहुत अच्छी मदद मिल सके इस वीडियो के तहत। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं 501 प्रश्नों का महामैराथन। मैराथन का मतलब ही होता है धीरे-धीरे लक्ष्य की ओर बढ़ना। तो हम लोग इस वीडियो में सिर्फ वीवीआई क्वेश्चन जितने भी साइंस के रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं वो हम लोग इस वीडियो में डाले हुए हैं ताकि आपको कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपको अन्य कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ सके और हमारे ज़रिए आपको इस सभी क्वेश्चन को आंसर मिल जाएगा और आप इसे देखकर अपनी रिवाइजिंग कर सकते हैं और परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है साइंस से रिलेटेड। पार्ट 1 में हम लोग 500 क्वेश्चन की चर्चा किए थे और पार्ट 2 में भी हम लोग 501 क्वेश्चनों को जो हम लोग आज देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। बहुत ही कम समय में हम लोग ये सभी क्वेश्चन को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कार्बन डेटिंग विधि किसके आयु निर्धारण करने के लिए अपनाई जाती है? जो ये विधि है वो किसके निर्धारण के लिए अपनाई जाती है? तो जीवाश्मों के लिए इसे अपनाई जाती है कार्बन डेटिंग विधि। अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक शराब का सेवन करने में शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो जो लीवर होता है यानी यकृत जो होता है वो अत्यधिक शराब पीने के बाद जो है वो प्रभावित होने लगता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो जो तिल्ली यानी स्प्लीन जो होता है वो रक्त बैंक का जो है काम करता है हमारे शरीर में। अगला क्वेश्चन है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटम समूह से इसकी इकाई कहलाती है हरे पौधों के लिए। अगला क्वेश्चन है, शरीर में रक्त सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो जो शरीर में जो रक्त सफेद कोशिकाएं होती है इसका मुख्य कार्य होता है शरीर के बीमारियों से बचाना, इसका मुख्य कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो 2 इसके चेंबर होते हैं। जो मछली का जो हृदय होता है इसमें 2 चेंबर होते हैं। हालांकि हम लोग में जो है वो 4 चेंबर होते हैं मानव शरीर के अंदर, लेकिन मछली में जो है वो 2 चेंबर का उसका हृदय होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त की अवांछनीय पदार्थ को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो ये जो किडनी है इनका मुख्य कार्य होता है किसी भी मानव शरीर का जो है रक्त का छानना का काम जो होता है, यानी रक्त को शुद्धि करने का जो मुख्य कार्य होता है वो बृहद यानी किडनी का ये काम होता है। अगला क्वेश्चन है, 40 वर्ष पूरा हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर इसका जो है एक प्रकार का अप्सरा है 40 वर्ष होने के बाद। अगला क्वेश्चन है, डायनमो क्या है? तो डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को से विद्युत ऊर्जा में उत्पादित करने के लिए डायनमो का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पिच ब्लेंड टी में से कौन रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है? तो रेडियम जो है वो पिच ब्लेंडी से रेडियो एक्टिव तत्व को रेडियम से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? तो उसकी त्वचा में मेलिनोफोर नामक असंख्यक रंग द्रव कोशिकाएं की उपस्थिति के कारण जो है वो गिरगिट जो है अपना रंग बदलता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले कार्बन यौगिक कौन सा है? तो सेल्यूलोज जो है वो प्रकृति में सबसे अत्यधिक मात्रा में कार्बनिक यौगिक है। अगला क्वेश्चन है, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय यानी एनुअल रिंग्स क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है, जिसके कारण जो है एनुअल रिंग्स नहीं होते हैं समुद्र के किनारे वाले वृक्षों में। अगला क्वेश्चन है, वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो जेरोंटोलॉजी के जो अंदर जो है इसके ही अध्ययन के तहत जो है वृद्धावस्था का जो है अध्ययन किया जाता है जेरोंटोलॉजी के तहत। अगला क्वेश्चन है, डोलोमाइट CaCO3 किसका अयस्क है? तो कैल्शियम का जो अयस्क होता है वो डोलोमाइट्स होता है। अगला क्वेश्चन है, खट्टे फलों में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो खट्टे फलों में विटामिन C पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो ऑडियोमीटर इसकी यंत्र का नाम है। तो ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र को हम लोग ऑडियोमीटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो जीवाणुओं के द्वारा जो है दूध खट्टा होने लगता है।
अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? तो बैगनी रंग जो होता है वो सबसे ज्यादा विचलित होता है। अगला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? तो फ्रीऑन जो गैस होता है, ये रेफ्रिजरेटर में यानी फ्रिज में जो है सबसे ज्यादा शीत यानी शीतलक का मतलब ही होता है ठंडा करना, तो फ्रीऑन गैस के कारण जो है फ्रिज ठंडा रहता है। अगला क्वेश्चन है, दूध से दही बनाने में कौन सी बैक्टीरिया की सहायक होती है? तो लैक्टोबैसिलस यानी लैक्टोबैसिलस के नामक जो बैक्टीरिया होती है, जिसके कारण जो है दूध से दही बनने में सहायक होती है। अगला क्वेश्चन है, किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो बृहक जो किडनी होता है, ये कार्य नहीं करने पर डायलिसिस किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो प्रमस्तिष्क जो होता है यानी जिसे हम लोग सेरिब्रम कहते हैं, ये मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। अगला क्वेश्चन है, राइफल चलाने पर लगने वाले झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो रेखीय संवेग के संरक्षण का जो है एक उदाहरण है राइफल चलाने के बाद जो है पीछे झटका लगना। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो हरिगोविंद खुराना जो थे, जिन्होंने जीन पर संश्लेषण का पहला बार प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जो जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक जो थे वो हरिगोविंद खुराना थे। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है? वहां सभी गैस का वर्ग मध्य मूल उनके प्लावन वेग से अधिक है, जिसके कारण जो है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किसी एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य में समुचित पूर्व के लिए किया जाता है? तो क्लोरीला जो है एक प्रकार का जो खाद्य भोजन है, जिसे अंतरिक्ष में भी उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का जो बहुलक होता है वो प्राकृतिक रबर होता है। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ यानी द्रव की चौथी अवस्था क्या है? जो यानी पदार्थ यानी द्रव इसे ही हम लोग कहते हैं, तो चौथी अवस्था क्या है? तो इसके चौथी अवस्था को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तप्त तार अमीटर यानी हॉट वायर अमीटर से जो है प्रत्यावर्ती धारा की जो है हम लोग माप करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगों में के किस गुण के उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो ध्रुवन से जो है पोलराइजेशन से जो है हमें प्रकाश तरंगों के किसी गुण का उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है, तो ध्रुवन से मिलता है। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार वलय यानी सर्कुलर रिंग का गुरुत्वीय केंद्र कहाँ होता है? तो वलय वृत्त के केंद्र पर जो है इसका गुरुत्वीय केंद्र होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन है, खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या है? तो हीरा एक प्रकार का जो है कार्बन है। अगला क्वेश्चन है, ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो केपलर जो थे वो ग्रह गति के सिद्धांत को प्रतिपादित किए थे। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पर जो है हाइड्रोजन बम जो है आधारित है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज जो है रदरफोर्ड ने किया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्था में पाई जाती है? तो पानी जो है वो पृथ्वी पर तीनों अवस्था में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? तो हीरे का भार का मात्रक जो होता है इसे हम लोग कैरेट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप किया जाता है? तो जिंक का जो है लेप किया जाता है गैल्वेनीकृत पर। अगला क्वेश्चन है, भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज के करने के दिन के उपलक्ष्य में जो है 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है, जो सीवी रमन द्वारा जो है रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में। अगला क्वेश्चन है, 7 नवंबर 1888 ईस्वी में भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन हुआ था? सीवी रमन का जो है जन्मदिन जो हुआ था, जन्म हुआ था 7 नवंबर 1888 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त नामक प्रयोग किस बीमारी के रोकथाम के लिए किया जाता है? तो गलकांड जो है यानी घेंघा रोग जिसे हम लोग कहते हैं, जिसमें आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करके यानी आयोडीन की कमी होने के बाद जो है गलकांड रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर का कार्य क्या है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करना विद्युत मोटर का
कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या होती है? तो क्वांटम सम इसकी इकाई होती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का औसतम घनत्व क्या है? तो 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर इसका घनत्व है पृथ्वी का। अगला क्वेश्चन है, सूर्य सदैव पूर्व में क्यों निकलता है? तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, जिसके कारण जो है सूर्य जो है वो पूर्व में उदय होता है। अगला क्वेश्चन है, पौधे में वाष्पोत्सर्जन दर को निर्धारित के पौधे में वाष्पोत्सर्जन दर को निर्धारित करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो पोटोमीटर का उपयोग किया जाता है पौधों में वाष्पोत्सर्जन का दर को निर्धारण करने के लिए। हमारी हिंदी थोड़ी कमजोर है, जिसे पढ़ने में थोड़ी असुविधा होती है। आप इसे इग्नोर करके सिर्फ क्वेश्चन को आप अपने मन में पढ़ के आंसर आप ध्यान से कर लो भर। आप इसे कमेंट नहीं कीजिएगा कि सर आपका हिंदी थोड़ी खराब है, तो आप इसे हम भी अच्छी तरह जानते हैं, जिसके तहत आपको हम बता रहे हैं कि हमारा हिंदी थोड़ी खराब है, जिसके तहत हम पढ़ने में असुविधा होती है। लेकिन आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, आप पीडीएफ देख के कवर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Pb3O4 जो होता है रेड लेड का रासायनिक सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो कोलिन में बैक्टीरिया द्वारा जो है मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, डार्क एवेंजर क्या है? तो डार्क एवेंजर है एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है डार्क एवेंजर। अगला क्वेश्चन है, पाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? तो शैवाल का जो अध्ययन होता है वो फाइकोलॉजी के तहत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मेनिंजाइटिस तानिका शोथ नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क जो होता है वो मेनिंजाइटिस में नामक रोग में मस्तिष्क जो है प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है? तो हेपरिन की उपस्थिति में जो है मानव शरीर में रक्त जो है थक्का नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन है, चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? कन्वेक्शन के द्वारा जो है चाय जो है विद्युत केतली में गर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, वृद्धों में चिकित्साशास्त्रीय अध्ययन को क्या कहते जाता है? तो गेरियाट्रिक्स इसे कहा जाता है वृद्धों का अध्ययन का। अगला क्वेश्चन है, हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो ग्लूकोज के कमी से जो है ये हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, एसटीएलवी2 नामक वायरस रोग किस रोग से फैलता है? तो एड्स से जो है एसटीएलवी2 जो नामक रोग है ये एड्स के कारण फैलता है शरीर में। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी ग्रंथि है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि जो होता है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम मूलतः क्या है? तो एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन है, पीत का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो यकृत में जो है पीत का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण क्षेत्र यानी ब्लैक होल का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? तो एस चंद्रशेखर जो थे ये ब्लैक होल का सिद्धांत जो है प्रतिपादित किए थे। अगला क्वेश्चन है, साइनोकोबालामिन क्या है? तो एक पर विटामिन B12 का नाम जो है रासायनिक नाम जो होता है साइनोकोबालामिन है विटामिन B12 का। अगला क्वेश्चन है, टेट्राडूथाइल लेड TEL पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो एंट्री रेटिंग यानी स्फोटन के दर को बढ़ाने के लिए जो है ये टेट्राडूथाइल लेड का प्रयोग पेट्रोल में मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हीरे की चमक होती है तो पूर्व आंतरिक परावर्तन के कारण जो है हीरे में चमक होती है। अगला क्वेश्चन है, आपेक्षिक आर्द्रता नापी जाती है तो हाइग्रोमीटर से जो है आपेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है जिसका प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बनता है। अगला क्वेश्चन है, पोलिया का टीका यानी पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? थोड़ी सी यहाँ पे मिसप्रिंट हुए हैं। पोलियो का टीका जो सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? जॉन साल्क जो थे जिन्होंने पोलियो का टीका सर्वप्रथम तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस का मुख्य संगठन क्या है? तो मीथेन जो होता है गोबर गैस का मुख्य संगठक है।
अगला क्वेश्चन है, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटोसोम इसकी इकाई कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन प्रति किग्रा यानी न्यूटन प्रति केजी किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो त्वरण का मात्रक होता है न्यूटन प्रति केजी। अगला क्वेश्चन है, गाइटर नामक रोग शरीर के में किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण जो है गाइटर नामक रोग शरीर में होती है। अगला क्वेश्चन है, वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो विषाणुओं का अध्ययन के लिए वायरोलॉजी के तहत जो है विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब कितना होता है? तो 120/80 मिमी पारे होता है। यहाँ पे 120 मिसप्रिंट हुआ है, जिसके तहत 120/80 मिमी पारे होता है सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अत्यधिक होता है? तो बैगनी रंग का जो विचलन जो होता है सबसे अत्यधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, केलोमल क्या है? तो केलोमल मर्क्यूरियस क्लोराइड होता है केलोमल। अगला क्वेश्चन है, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS जो होता है सिंदूर का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन है, झूठा सोना कहलाता है यानी फॉल्स गोल्ड जो है वो किसे कहते हैं? तो प्रकृति में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड अथवा आयरन फाइराइड्स जो होता है वो झूठा सोना होता है। अगला क्वेश्चन है, पेंक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है ये पेंक्रियाटिक जूस के नाम से भी जाना जाता है। पैंक्रियाटिक जूस में पाए जाने वाला, यहाँ पे मेक पर थोड़ा ब्रैकेट होना चाहिए, पैंक्रियाटिक जूस में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है वो पैंक्रियाटिक जूस में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने का उत्प्रेरक होता है। तो पेप्सिन एंजाइम जो होता है आंत के प्रोटीन में अमीनो अम्ल को अपघटित करता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पेप्सिन एंजाइम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एस्ट्रो डी क्या है? तो ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाले जापानी एक्सरे उपग्रह है जो इसका नाम जो है एस्ट्रो डी है। अगला क्वेश्चन है, ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारा नहीं, इसका कारण क्या है? ध्रुव तारा पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होने के कारण जो है वो पोलर स्टार दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन करता है? तो 72 बार। स्पंदन का मतलब होता है धड़कता कितना बार है। मनुष्य शरीर का हृदय जो है प्रति मिनट कितना बार धड़कता है? तो 72 बार जो है ये धड़कता है। अगला क्वेश्चन है, स्फिग्नोमीटर नामक यंत्र को से क्या नापा जाता है? तो रक्तदाब को जो है स्फिग्नोमीटर के द्वारा जो है रक्तदाब को नापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो रक्त समूह की खोज जो है 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। अगला क्वेश्चन है, समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? तो समुद्र का जल जो है जल के कणों के द्वारा प्रकाश के परिकिरण के कारण जो है समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो नाइट्रोजन का जो है प्रोटीन जो है प्रमुख यौगिक होता है। अगला क्वेश्चन है, इथियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जानवरों के व्यवहारों का अध्ययन के लिए सामान्य वातावरण में जो है इथियोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार में सम्मानित होने वाले विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र की थी, वो कौन थी? तो मैडम क्यूरी 1930 के भौतिक विज्ञान के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कारित थे। अगला क्वेश्चन है, पानी में सुई तो डूब जाती है जबकि भारी भारी समुद्र जहाज तैरते रहते हैं, क्या कारण है? तो जहाज के डूबे हुए भाग को हटाए गए पानी के भार के सारे जहाज के बराबर होता है, इसलिए वो प्लवन करने लगता है यानी तैरने लगता है। सुई के द्वारा हटाए गए पानी भार सुई के भार के कम होता है जिसके कारण सुई पानी में डूब जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? तो इनसेट 2 जो है वो दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह है भारत का। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो विटामिन डी का निर्माण जो है सूर्य के प्रकाश से होता है। अगला क्वेश्चन है, हेली पुच्छल तारा प्रति
कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? तो 76 वर्ष बाद जो है ये हेली पुच्छल तारा जो है दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ों रात में सुरक्षित उड़ता है? पराश्रव्य तरंग यानी अल्ट्रासोनिक तरंगों की सहायता से जो है चमगादड़ जो है रात में सुरक्षित उड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एचआईवी विषाणु में कौन सा रोग होता है? तो एचआईवी विषाणु में एड्स नामक रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सी विटामिन सहायक होती है? तो विटामिन के जो है रक्त को थक्का बनाने के लिए सहायक होती है। अगला क्वेश्चन है, एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड का मात्रक होता है, आवेश का मात्रक जो होता है एम्पियर सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन है, लाफिंग गैस किसे कहते हैं? तो नाइट्रस ऑक्साइड को जो है लाफिंग गैस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बृहद चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है, तो लौह कवर में रखकर इसकी रक्षा की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार का न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो न्यूक्लियर संश्लेषण यानी न्यूक्लियर फ्यूजन जो है अभिक्रिया परमाणु बिजली घरों में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गामा किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है गामा किरणों पर। अगला क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग होता है, तो जीवाश्मों के आयु का पता लगाना रेडियो कार्बन तिथि के द्वारा विधि के द्वारा उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो किडनी के माध्यम से ये जो है शुद्ध होता है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? तो जलीय पौधों को हम लोग हाइड्रोफाइट भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंब बनता है, तो अनंत प्रतिबिंब बनता है। दो समांतर दर्पण के बीच अगर आप किसी वस्तु को रख देंगे तो अनंत प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन है, दो समांतर दर्पण के बीच अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? तो दूसरा प्रतिबिंब जो बनेगा वो सबसे ज्यादा चमकीला होगा। अगला क्वेश्चन है, तेल का जल में तल पर फैल जाता है, इसका क्या कारण है? तो तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होने के कारण जो है वो फैल जाता है पानी में। अगला क्वेश्चन है, पेंसिल का लेड होता है, तो ग्रेफाइट जो होता है पेंसिल का लेड यानी पेंसिल में जो हम लोग लिखते हैं जिससे जो ब्लैक कलर का होता है उससे वो ग्रेफाइट होता है। अगला क्वेश्चन है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्यों होता है? तो बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है जिसके कारण चलना कठिन होता है बर्फ पर। अगला क्वेश्चन है, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों होती है? तो लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण आवर्तकाल बढ़ जाता है जिसके कारण वो सुस्त हो यानी धीरे चलने लगती है। अगला क्वेश्चन है, ऊंचे स्थानों पर पानी 1000 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर क्यों उबलता है? तो क्योंकि वहां का वायुमंडलीय दबाव जो है वो कम हो जाता है ऊंचे स्थानों पर जिसके कारण पानी जो है गर्म होने लगता है। अगला क्वेश्चन है, पीतल मिश्र धातु है, तो जस्ता और तांबा का मिश्र धातु होता है पीतल। अगला क्वेश्चन है, गैसों में दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो मोनोमीटर, उसे मैनोमीटर के नाम से जाना जाता है। गैसों के दाब के ज्ञात करने वाला यंत्र को मैनोमीटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या था? तो ध्रुव उसका नाम था। अगला क्वेश्चन है, अग्नाशयी रस में पाए जाने वाले एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन या पेप्टोन का किसके बदलाव होता है? तो छोटे पेट्राइटिस में इसकी बदलाव होती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में दाद रोग होता है और रोग कारक कवक का नाम क्या है? तो माइक्रोस्पोरम इसका नाम होता है मनुष्य के दाद रोग का। अगला क्वेश्चन है, स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के अभाव में होती है? तो विटामिन सी की कमी के कारण जो है स्कर्वी नामक रोग होती है शरीर में। अगला क्वेश्चन है, सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ओस्मिया जो होता है वो सबसे भारी धातु होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो होता है वो चांदी होता है। अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम का अयस्क कार्नेलाइट का सूत्र क्या है? तो KCl MgCl2 6H2 जो होता है वो पोटेशियम का अयस्क कार्नेलाइट का सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम के नाभिकीय विघटन के अंततः क्या प्राप्त होता है? तो सीसा प्राप्त होता है यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन के अंततः बाद में। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि को मापने वाली इकाई क्या है? तो डेसिबल जो है ध्वनि को मापने वाली यानी ध्वनि को नापने वाली इकाई का माप डेसिबल होता है। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील किन धातुओं के मिश्रण के कारण बनाया जाता है? तो क्रोमियम, लोहा और निकल से जो है स्टेनलेस स्टील धातुओं को बनाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का नाम क्या है जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी के तहत जो है शैवाल का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दूध से दही बनने वाले जीवाणु कौन है? तो बैक्टीरियम लैक्टिसिस एसिडाइट जो होता है वो दूध से दही बनने वाले जीवाणुओं का नाम है। अगला क्वेश्चन है, मधुमेह मधुमेह के रोग में पेशाब में किसकी अधिकतम हो जाती है? शर्करा यानी शुगर की कमी होने लगती है इस रोग में। अगला क्वेश्चन है, स्वचालित ब्रेक हाइड्रोलिक ब्रेकर्स किस नियम पर आधारित पर बनते हैं? तो पार्केल के नियम पर जो है ये ब्रेक बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीएन संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो कार्नेबर्ग जो था वो डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम थायोसल्फेट जो है इसका रासायनिक नाम होता है। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस दुर्घटना में MIC का रिसाव हुआ था, इस गैस का पूरा नाम क्या है? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड CH3NCO जो है वो भोपाल में जो गैस दुर्घटना हुई थी यही गैस जो है लीक हुई थी भोपाल में। अगला क्वेश्चन है, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो टेट्रिकम एसिटिकम्स तथा टेट्रिकम्स बल्ग गेयर जो है गेहूं का रासायनिक यानी वैज्ञानिक नाम है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्जिनोमोमीटर से क्या नापा जाता है? तो ऑक्जिनोमोमीटर से पौधे के रेखीय वृद्धि दर को नापा जाता है। अगले क्वेश्चन है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने से कमरे का तापमान क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप जो है वो बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता क्या होती है? तो बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता जो होती है वो बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की सुनने की सीमा क्या है? तो 20 हर्ट्ज जो है 20,000 हर्ट्ज तक 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक जो है मनुष्य की सुनने की सीमा होती है। अगला क्वेश्चन है, हरा कशिश का रासायनिक सूत्र क्या है? तो FeSO4.7H2O जो होता है वो हरा कशिश का रासायनिक सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है, केलोमल का रासायनिक नाम क्या है? तो मर्क्यूरस क्लोराइड जो होता है केलोमल का रासायनिक नाम होता है। अगला क्वेश्चन है, हीरे की चमक का कारण क्या है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है हीरो का चमक का कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? तो न्यूटन प्रति कूलम जो होता है विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टेकोफेरॉन जो होता है विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। अगला क्वेश्चन है, भारी जल क्या है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो होता है वो भारी जल होता है। अगला क्वेश्चन है, ट्रैंकोना रोग किस यंग से संबंधित रोग है? तो आंख में जो है ये रोग होता है ट्रैंकोना रोग। अगला क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी वायरस किस प्रमुख रोग के लिए जिम्मेदार होता है? तो पीलिया रोग के लिए जो जिम्मेदार होते हैं वो हेपेटाइटिस बी वायरस होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एपिलेप्स रोग का संबंध क्या है? तो नाड़ी संस्था से जो है एपिलेप्स रोग का संबंध है। अगला क्वेश्चन है, ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति किसी रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है? तो ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी तथा ओ रक्त समूह के व्यक्ति से जो है ए बी रक्त समूह का जिसका ग्रुप होगा वो सभी से ग्रहण कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जर्नल जो थे वो चेचक के टीके की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, दूध एक आदर्श आहार है लेकिन इसमें किन तत्वों की कमी होती है? तो आयरन एवं कॉपर की जो है कमी होती है दूध में। अगला क्वेश्चन है, सेलिंग प्रतिशत मूंगफली की गुणवत्ता ज्ञात करने का एक आधार है। सेलिंग प्रतिशत से क्या ज्ञात किया जाता है? तो मूंगफली में दाने की प्रतिशत जो है ज्ञात की जाती है सेलिंग प्रतिशत के तहत। अगला क्वेश्चन है, किस बकरी को विश्व की दूध की रानी के नाम से जाना जाता है? तो सानन बकरी जो होता है विश्व की दूध की रानी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हस्तचालित चारा काटने की मशीन में फ्लाई व्हील किस प्रकार के लोहे का बना होता है? ढलवा लोहा का जो है ये मशीन बना होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो लगभग 90 कैलोरी जो है भैंस के दूध में ऊर्जा प्राप्त होती है 100 ग्राम पर। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में रक्त में लाल रंग का कारण क्या है? तो हेमोग्लोबिन के कारण जो होता है मनुष्य का रक्त जो है लाल होने लगता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों
गैस्ट्रिक्स रस, मनुष्यों में गैस्ट्रिक रस किस यंग से स्रावित होता है? तो आमाशय में जो है गैस्ट्रिक रस पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है द ऑरिजिन्स ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी थी? तो डार्विन जो थे ये पुस्तक लिखे थे। अगला क्वेश्चन है प्रोसेसर की गति किस मात्रक से मापी जाती है? तो मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज जो है प्रोसेसर की गति को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है डीटीपी का टीका बच्चे को किन रोगों की रक्षा के लिए लगाया जाता है? तो टेटनस, डिप्थीरिया तथा हुपिंग कफ के द्वारा जो है डीटीपी का टीका लगाया जाता है बच्चों को। अगला क्वेश्चन है वयस्क मनुष्य का हृदय चक्र का समय कितना होता है? तो 0.8 सेकंड होता है कार्डियक सर्कल का। अगला क्वेश्चन है मछलियों का श्वसन हेतु अंग कौन सा होता है? तो गिल्स यानी क्लोम जो होता है मछलियों उसके तहत जो है श्वसन अंग होता है, यानी उसी के तहत सांस लेता है मछली। अगला क्वेश्चन है वाटसन व क्रिक को जीव विज्ञान की किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया था? तो डीएनए के डबल हेलिकम मॉडल की खोज के लिए जो है वाटसन एवं क्रिक को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो एंड्रो वन ल्यूवेनहॉक जो थे बैक्टीरिया की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है विज्ञान की शाखा एंगस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो घास का अध्ययन के लिए जो है एंगस्ट्रोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस यंग में होता है? तो कोलोन में बैक्टीरियों के द्वारा जो है मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है पीडियाट्रिक का संबंध किससे है? तो बच्चों में रोगों का जो है पीडियाट्रिक्स का संबंध होता है। अगला क्वेश्चन है हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो ग्लूकोज की कमी से जो है ये रोग होता है। अगला क्वेश्चन है हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? तो आपेक्षिक आर्द्रता को जो है हाइग्रोमीटर से नापा जाता है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोमीटर से क्या नापा जाता है? तो आपेक्षिक घनत्व को नापा जाता है। डबल टाइम प्रिंट हो गया, इसे इग्नोर कीजिए। अगला क्वेश्चन है रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? तो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट सुक्रोज होता है चीनी। अगला क्वेश्चन है किस खनिज में बेवकूफों का सोना कहते हैं? तो पायराइट्स को बेवकूफों का सोना कहते हैं। अगला क्वेश्चन है एंटीपायरेटिक दवा ली जाती है तो बुखार की कमी के करने के लिए एंटीपायरेटिक का दवा लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपोरासायनिक रूप क्या होता है? तो सोडियम थायोसल्फेट होता है फोटोग्राफी में हाइपोरासायनिक का रूप होता है। अगला क्वेश्चन है मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण जो है मूत्र का रंग पीला होता है। अगला क्वेश्चन है हाइपोकॉन्ड्रिया बीमारी क्या होता है? तो अपने स्वास्थ्य के विषय में असामान्य मानसिक चिंता की बीमारी को जो है हाइपोकॉन्ड्रिया बीमारी होता है। अगला क्वेश्चन है नेत्रदान में रोग में आंख के किस भाग को प्रतिरोपण किया जाता है? तो कॉर्निया को जो है नेत्रदान में अलग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है पेलाग्रा रोग जो है किसके कमी के कारण होता है? तो नियासिन के कमी के कारण जो है पेलाग्रा रोग होता है। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखना किस कारण होता है? तो प्रकाश के परिकिरण के कारण जो है चंद्रमा का तल जो है वो काला दिखता है। अगला क्वेश्चन है खसरा होने का कारण क्या है? तो वायरस से जो है खसरा रोग होता है। अगला क्वेश्चन है सामान्य स्थितियों में हृदय में आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे में मिल जाता है? तो 24% रक्त जो होता है वो हृदय से आने वाले गुर्दों में मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है नायलॉन प्लास्टिक के आविष्कारक कौन थे? तो कारोथर्स जो 1937 में जो है नायलॉन प्लास्टिक का खोज किया था। अगला क्वेश्चन है रूटाइल Ti2 किस धातु का अयस्क है? तो टिटेनियम का जो है अयस्क होता है रूटाइल जो होता है वो टिटेनियम का अयस्क होता है। अगला क्वेश्चन है लेड ऑक्साइड PbO का व्यापारिक नाम क्या है? तो लिथार जो होता है इसका व्यापारिक नाम होता है। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो कोलाबा महाराष्ट्र में जो है ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है स्तनधारी प्राणियों में रक्त का सबसे अत्यधिक तापमान किस पशु का होता है? तो व्हेल में जो होता है व्हेल मछली जो होता है वो स्तनधारी का सबसे ज्यादा रक्त का अधिकतम ताप वाला पशु होता है। अगला क्वेश्चन है रेडियो एक्टिविता की इकाई क्या होती है? तो वेलक्यूरेल जो होता है रेडियो एक्टिविता का इकाई होता है।
अगला क्वेश्चन है ध्वनि से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? तो इकोस्टैटिक्स जो होता है ध्वनि से संबंधित वैज्ञानिक होता है। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन के विराम ऊर्जा होता है तो 0.51 MeV होता है इलेक्ट्रॉनों का विराम ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है प्रतिदीप्त घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो लक्स इसका मात्रक होता है प्रतिदीप्त घनत्व का। अगला क्वेश्चन है बादल का हवा में तैरने का कारण क्या है? तो वायु में संयोजकता एवं उसके कम घनत्व के कारण जो है बादल में जो है तैरने लगता है हवा में। अगला क्वेश्चन है जीवन के उद्भव का प्रथम वैज्ञानिक विवरण किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो AI ओपिरिन जो थे ये जीवन के उद्भव का प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये प्रस्तुत किया था। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा AI ओपिरिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो FG वेनिंगटन जो थे इंसुलिन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है विटामिन सी का नाम। अगला क्वेश्चन है सुपर फास्फेट उर्वरक का सूत्र क्या होता है? CaH2PO4 एंड होल 2 इसका रासायनिक सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? तो 40 डिग्री सेल्सियस पे इसका अधिकतम घनत्व होता है। अगला क्वेश्चन है ड्रॉपसी की बीमारी के लिए कौन सा मिलावटी तेल उत्तरदायी पाया गया? तो ऑर्गेनियम जो होता है इसका मिलावटी तेल के कारण जो है ये बीमारी पाया गया है जिसका ऑर्गेनियम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? तो कैल्शियम फास्फेट के रूप में जो है फास्फोरस हड्डियों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है किस उपकरण द्वारा ध्वनि तरंग का प्रयोग करके समुद्र की गहराई नापी जाती है? तो सोनार का जो है ध्वनि तरंग का प्रयोग करके किसी भी समुद्र का गहराई को नापा जाता है। अगला क्वेश्चन है मूत्र में एल्यूमिन आने से किस अंग की गड़बड़ होने की संभावना होती है? तो किडनी की जो है गड़बड़ होने की संभावना होने लगती है। अगला क्वेश्चन है मैनोमीटर से क्या नापा जाता है? तो गैसों का दाब जो है मैनोमीटर से नापा जाता है। अगला क्वेश्चन है पायरोडॉक्सिन किसका रासायनिक रूप नाम है? तो विटामिन B6 का नाम होता है पायरोडॉक्सिन। अगला क्वेश्चन है मैनीमीटर से क्या नापा जाता है? तो गैसों का दाब ही नापा जाता है। अगला क्वेश्चन है चार अर्ध आयों के पश्चात किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का कितना भाग अभिघटित रह जाता है? तो 1/4 भाग या 6.25% भाग जो है वो अभिघटित रहता है। अगला क्वेश्चन है शुष्क छिपाक का कारण क्या है? तो विटामिन ए की कमी से शुष्क छिपाक का कारण होता है। अगला क्वेश्चन है सोडियम के किस यौगिक का वाटर ग्लास कहा जाता है? तो सोडियम सिलिकेट को जो है वाटर ग्लास के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन क्या है? तो अनुचुंबकीय है चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है एक रेडियो एक्टिव तत्व का परमाणु क्रमांक Z है, इसके एक बीटा कण उत्सर्जित होने पर यह कितना हो जाता है? तो Z+1 हो जाता है। अगला क्वेश्चन है रदरफोर्ड ने भौतिकी किस मूल कण को खोज किया था? तो प्रोटॉन की खोज जो है भौतिकी के मूल कण को रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज किया था। अगला क्वेश्चन है रक्त का थक्का किस रोग में नहीं जमता है? तो हीमोफीलिया में जो है रक्त थक्का नहीं होने लगता है। अगला क्वेश्चन है डीएनए उपस्थित रहता है तो केंद्रक में जो है डीएनए उपस्थित रहता है। अगला क्वेश्चन है आंशिकता की भूमिका किसने निर्देशित की थी? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने आंशिकता की भूमिका का निर्देशक दी थी। अगला क्वेश्चन है एक परमाणु द्रव्यमान इकाई 1 MU को पूर्ण रूप से ऊर्जा में परिवर्तन करने पर कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो 931 यानी 931 MeV जो होता है वो ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति कार्य करता है? तो अवतल लेंस के तरह जो है पानी में हवा का बुलबुला जो है इस अवतल लेंस के कारण जो है यानी अवतल लेंस के भांति कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का SI मात्रक है? तो ऊर्जा का SI मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन है साबुन के बुलबुले में प्रकाश की घटना का कारण का रंग दिखाई देता है? तो व्यक्तिकरण के कारण जो है साबुन के बुलबुलों में प्रकाश का जो है यह घटना रंगहीन घटना दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है गतिमान
आवेश उत्पन्न होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र में जो है गतिमान आवेश उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, डायनामाइटिस का आविष्कार किसने किया था? तो डायनामाइट्स का आविष्कार अल्फ्रेड नोबल जो थे वो डायनामाइट्स का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, किसी तारे का रंग किसके परिचायक होता है? तो तारे के ताप पर जो है उसका रंग परिचायक होता है। अगला क्वेश्चन है, अर्जेंटाइट किस धातु का अयस्क है? तो चांदी का अयस्क होता है अर्जेंटाइट। अगला क्वेश्चन है, दूध का पीएच मान क्या होता है? तो दूध का पीएच मान 6.6 होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ बनता है तथा कहाँ इकट्ठा होता है? तो पित्त जो है यकृत में बढ़ता है और गॉल ब्लैडर में एकत्रित होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशिया का क्या नाम है? तो स्टेपिडियस जो हड्डी होती है सबसे छोटी मांसपेशियों की नाम है स्टेपिडियस। अगला क्वेश्चन है, हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऊतकों का अध्ययन यानी टिश्यूज का अध्ययन जो है हिस्टोलॉजी के तहत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन टिक्चर क्या है? तो आयोडीन टिक्चर जो होता है, आयोडीन एक अल्कोहलिक विलयन होता है। अगला क्वेश्चन है, रेडियो तरंग वायुमंडल में के किस मंडल में परावर्तित होती है? तो आयन मंडल में जो है रेडियो तरंग जो होता है वो परावर्तित होती है। अगला क्वेश्चन है, टमाटर का रंग पकाने पर लाल क्यों हो जाता है? तो क्रोमोप्लास्ट के कारण जो है टमाटर का रंग जो है लाल होने लगता है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी का संबंध है? तो जीव एवं पर्यावरण के सहसंबंधों से जो है इकोलॉजी का संबंध होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो जून 1972 ईस्वी में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना हुई थी भारत में। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भधान भारत में कब प्रारंभ किया गया था? तो सन 1942 ईस्वी में कृत्रिम गर्भधान को प्रारंभ किया गया था भारत में। अगला क्वेश्चन है, आई राइट्स क्या है? तो विकलांगों का कंप्यूटर्स होता है आई राइट्स। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का प्लावन वेग का मान कितना है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड जो होता है पृथ्वी का प्लावन वेग होता है। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष किसका उदाहरण है? तो अपवर्तन विक्षेपण पूर्ण आंतरिक परावर्तन का जो उदाहरण होता है इंद्रधनुष। अगला क्वेश्चन है, पुष्प विभिन्न रंगों के होते हैं क्योंकि उनमें पाया जाता है एंथोसाइनिन पाया जाता है फूलों में, जिसके कारण जो है वो रंगों की तरह रंगीन दिखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेब का खाने योग्य भाग होता है? तो रसदार और थैला मस जो होता है इसका खाने भाग्य होता है सेब का। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में 1 मिनट कितने बार हार्ट बीट्स होता है? तो 72 बार जो है हार्ट बीट्स होता है। अगला क्वेश्चन है, स्वयं बिना बदले रासायनिक अभिक्रिया की दर में परिवर्तन लाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उत्प्रेरक उसे हम लोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट पैमाने के अनुसार पानी का सामान्य क्वथनांक कितना होता है? तो 2120 फ़ारेनहाइट जो होता है इसका सामान्य क्वथनांक होता है। अगला क्वेश्चन है, समान परमाणु संख्या लेकिन अलग द्रव्यमान संख्या वाले अणु को क्या कहते हैं? समस्थानिक यानी आइसोटोप उसे हम लोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो एफ.जी. वेटिंग्स जो थे इन्होंने इंसुलिन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से बनाया? तो पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से जो है बोकारो स्टील प्लांट को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राइबोफ्लाविन क्या है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम जो होता है राइबोफ्लाविन होता है। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खियों के काटने पे किसके कारण दर्द होता है? तो फार्मिक अम्ल के कारण जो है दर्द होता है मधुमक्खियों के। कैसी राशि है? सदिश राशि है अदिश राशि है? तो संवेग जो होता है वो एक प्रकार का सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है, हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो आयरन का अयस्क होता है हेमेटाइट्स। अगला क्वेश्चन है, सूर्य में ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो सूर्य में ऊर्जा का निर्माण जो होता है वो नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, भूपर्पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन जो होता है सबसे ज्यादा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग अनुमानतः कितना होता है? तो 330 मीटर प्रति सेकंड होता है ध्वनि का वेग। अगला क्वेश्चन है, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? 40 डिग्री सेल्सियस पे जो है ये सबसे ज्यादा अधिकतम होता है।
अगला और लास्ट क्वेश्चन है। हमें उम्मीद है कि आप थक गए होंगे, लेकिन ये लास्ट क्वेश्चन को कवर कर लीजिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमें इससे मोटिवेट मिलती है कि आप हमारे वीडियो को कंटिन्यू वॉच कर रहे हैं और आप हमें फॉलो कर रहे हैं, ताकि हमें भी आगे बढ़ने की बहुत अच्छी मदद मिलती है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। सीवी रमन के भौतिक का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1930 ईस्वी में जो है सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1930 ईस्वी में। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे और इस वीडियो को लाइक कर दिए होंगे, ताकि इससे हमें मोटिवेट अच्छी मिलती है और इस प्रकार की वीडियो बनाने के लिए। ये जितने भी 500 क्वेश्चन आज हम लोग कवर किए हैं, ये VVI क्वेश्चन है। आरपीएफ एग्जाम हो गए, कांस्टेबल के जितने भी एग्जाम हो गए, स्टेट लेवल के एग्जाम हो गए, या फिर सेंट्रल लेवल के जितने भी महत्वपूर्ण एग्जाम होते हैं, उससे रिलेटेड साइंस के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, हमने इस वीडियो में डाले हुए हैं, ताकि आपको अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं हो सके और हमारे वीडियो से आप आगे बढ़ सकें और रिवाइजिंग कर सकें। क्योंकि परीक्षा जो है नजदीक आ गए हैं दोस्तों, आपको पढ़ना अत्यधिक जरूरी होगा। इसीलिए हम भी एक प्रकार के स्टूडेंट हैं, हम कोई सर नहीं है, हम भी एक स्टूडेंट के माध्यम आपको ये जो है जानकारी दे रहा हूँ, ताकि आप भी आगे बढ़े और हम भी आगे बढ़ सकें। तो मुझे उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही देंगे, जिससे हमें और अच्छी इस तरह की वीडियो बनाने की मोटिवेट मिल सके। अगर इस सभी क्वेश्चन में अगर आपको कहीं पे डाउट है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जिसके तहत और अच्छी जानकारी आपको दिया जा जाएगा। तो यहाँ के साथ आप हम लोग खत्म करते हैं। जय हिंद। मिलते हैं अगले क्लास में।